जय हिंद साथियों, योगी ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। हमने शुरू की है अरिहंत सामान्य हिंदी की सीरीज, जिसमें अभी तक हम 8 वीडियोस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको उनका लिंक मिल जाएगा। भाग 9, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। कभी कभी कोई वक्ता किसी बात को कहने में बहुत से शब्दों का प्रयोग करता है और कभी कभी उसी बात को कम से कम शब्दों में कह देता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त कर देना उत्तम माना जाता है, क्योंकि ऐसी भाषा सौष्ठव युक्त और प्रभावशाली होती है। जिस प्रकार सुगठित शरीर आकर्षण का केंद्र होता है, उसी प्रकार भाषा का सुगठित संयत रूप अपना आकर्षण रखता है। इसके बिना भाषा में बिखराव या ढीलापन सा रहता है। चुस्त, सौष्ठव युक्त और प्रभावशाली भाषा श्रोता या पाठक को आकर्षित किए रहती है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुउपयोगी होता है। ऐसे शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द भी कहा जाता है। अपठित गद्यांश में संबंधित सारांश, भावार्थ, आशय, मुख्यार्थ या संक्षेपण के लिए इन शब्दों का ज्ञान बहुउपयोगी होता है, क्योंकि इन्हें हल करने के लिए संक्षिप्तता पर विशेष बल दिया जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द सूत्रात्मक या समास शैली पर आधारित होते हैं। कुशल वक्ता और लेखक के लिए इन शब्दों का ज्ञान वरदान स्वरूप सिद्ध होता है, क्योंकि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावाभिव्यक्ति प्रतिभा का प्रतीक है। छात्रों के अध्ययन की सुविधा के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द तालिका प्रस्तुत है। वाक्यांश: हाथी हाँकने का लोहे का डंडेदार हुक। एक शब्द अंकुश, जिसको गोद में स्थान मिला हो। अंकस्थ, गोद में सोने वाली स्त्री। अंकशयनी, जम्हाई के साथ अंग को तानना। अंगड़ाई, शरीर के किसी अवयव का टूटना। अंगभंग, अंडे से उत्पन्न होने वाला। अंडज, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। अंतवासी, महल का भीतरी भाग। अंतःपुर, जिसका जन्म अंत्य छोटी जाति में हुआ हो। अंत्यज, जो कहा ना जा सके। अकथनीय, ना करने योग्य। अकरणीय, जिस क्रिया का कर्म ना हो। अकर्मक, जो बात कही ना गई हो। अकथित, जो दंड पाने योग्य ना हो। अदंडनीय, जो ना जाना गया हो। अज्ञात, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो। असाध्य, अन्य माता से पैदा हुआ भाई। अन्योदर या सौतेला, जो अभियोग लगाए या जो शिकायत करे। अभियोगी, जो दूसरे के बलबूते पर हो। अपर बल, जो बिना ढका हो। अनावृत, जो दूसरों से संबंधित ना हो। अनन्य, जो व्यवहार में न लाया गया हो। अव्यवहृत, पूरे जीवन में। आजीवन, जो पान करने योग्य नहीं है। अपेय, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण करना। अपरिग्रह, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथेयी, आवश्यकता का उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला। अपव्ययी, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे। अल्पकालिक, स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री। दुर्भगा, जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। दुरभिग्रह, वह जायदाद जो उत्तराधिकार में मिली हो। रिक्त, किसी विषय का गंभीर मनन और विचार करने वाला। मीमांसक, पशु के ढंग का। पाश्विक, किसी गूढ़ विषय का वृहत टीका। भाष्य, पूर्ण रूप से फूला, पका या पचा हुआ। परिपक्व, तैरने, तरने या पार होने की इच्छा। तितीर्षा, बहुत गप्पे हाँकने वाला। गपीडिया, सावधान रहने वाला व्यक्ति। सतर्क, अनुचित बातों के लिए आग्रह। दुराग्रह, असाधारण मेधा बुद्धि वाला। मेधावी, वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है। लोहार, वह व्यक्ति जो लकड़ियां काटकर अपना रोजगार चलाता है। लकड़हारा, जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन, मल्ल युद्ध का स्थान। अखाड़ा, जो खाने योग्य ना हो। अखाद्य, पूर्व और दक्षिण का कोना। अग्निकोण, आगे का विचार करने वाला। अग्रसोची,
बड़ा भाई जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। अभियुक्त, जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो। अपंग, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अनुज, जिसका खंडन ना किया जा सके। अखंडनीय, जो गिना ना जा सके। अगणित, जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में हो। अग्रणी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। अगोचर, जिसकी चिंता ना हो। अचिंत्य, जो छुआ ना गया हो। अछूता, जो जीता ना जा सके। अजेय, जिसका कभी जन्म ना हो। अजन्मा, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। अजात शत्रु, जिसकी समता ना हो सके या जिसकी तोल ना हो सके। अतुल, सीमा का अनुचित उल्लंघन। अतिक्रमण, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। अतिथि, आवश्यकता से अधिक वर्षा। अतिवृष्टि, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति, जो बीत चुका हो। अतीत, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके। अतीन्द्रिय, जो कभी दिखाई ना देता हो। अदृश्य, जिसका जोड़ या बराबरी कोई ना हो। अद्वितीय, जो देखा ना गया हो। भाग्य, अदृष्ट। अधिकार में आया हुआ। अधिकृत, विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो। अध्यादेश, पढ़ाने लिखाने का कार्य। अध्यापन, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अध्युड़ा, जिसका कहीं अंत ना हो। अनंत, जो जाना ना गया हो। अनवगत, जिसका कोई मालिक ना हो। अन्ना, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अनाक्रांत, जो नियमानुकूल ना हो। अनियमित, जिस पर कोई रोक टोक ना हो। अनियंत्रित, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत। अनित्यवादी, जिसका जवाब ना दिया गया हो। अनिस्तीर्ण, जो वचन या वाणी से ना कहा जा सके। अनिर्वचनीय, जो रुका हुआ ना हो। अनिरुद्ध, जिसका अन्य उपाय ना हो। अनन्योपाय, जिस बच्चे के माँ बाप ना हो। अनाथ, जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहूत, बिना पलक गिराए। अनिमेष, जिसका निवारण ना किया जा सके। अनिवार्य, जिसकी समानता ना प्रकट की जा सके। अनुपम, जिसका अनुभव किया गया हो। अनुभूत, परंपरा से चली आई हुई बात या कथा। अनुश्रुति, जिस पर अनुग्रह किया गया हो। अनुग्रहित, जो अनुकरण योग्य हो। अनुकरणीय, जो नया ना हो। अनूतन, किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री। अनूढ़ा, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। अनुरक्त, जिसका मन दूसरी ओर हो। अन्यमनस्क, जो किसी की देखरेख में ना हो। अनेर, जिसे पढ़ा ना जा सके। अपठनीय, जिसे पढ़ा ना गया हो। अपठित, जिसके फलस्वरूप अपमान होता हो। अपमानजनक, दोपहर के बाद का समय। अपराहन, देवलोक या इंद्रपुरी की नर्तकी। अप्सरा, जो ढीठ न हो। अप्रलग्न, बिगड़ा हुआ शब्द। अपभ्रंश, जिसका विवाह ना हुआ हो। अपरिणीत, जिसकी नापतोल ना हो सके। अपरिमेय, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध वस्तुएं। अपवाद, जिसके बिना काम ना चल सके। अपरिहार्य, जिसकी आशा न की जा सकती हो। अप्रत्याशित, जिसे पराजित ना किया जा सके। अपराजेय, जो पहले ना रहा हो। अपूर्व, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म। वाग्दान, जो ममत्व से रहित हो। निर्मम, जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। रोमांचित, वह जो प्रार्थना करता है। प्रार्थी, जिससे हिलोरे पैदा की जा सके। विडोलनीय, चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद। सेंध, जिसे सुनकर हृदय फटता हो। हृदय विदारक, किसी व्यक्ति द्वारा हलफ शब्द के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र। हलफनामा, अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति। युग पुरुष, बिना अधिकार के भी दूसरों की वस्तु का उपयोग करने वाला। परिभोक्ता, वह काव्य जिसका अभिनय न हो सके। रूपक, शिव की उपासना करने वाला। शैव, अपने ही पति की अनुरागिनी स्त्री। स्वकीय, हाथ की चतुराई। हस्तलाघव, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजते हैं। छिद्रान्वेषी,
सूरज के निकलने से पूर्व का काल उषा काल, जिसकी इंद्रियां वश में हो, जितेंद्रिय। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, किंवदंती, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो, शास्त्रज्ञ, जो आप से आप उत्पन्न हुआ है, स्वयंभू, जिसे जीत लिया गया हो, विजित, लंबे या मोटे उदर अथवा पेट वाला, लंबोदर, मन के मलिन होने की स्थिति या भाव, मनोमालिन्य, मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव, मनोदौर्बल्य। वह सामग्री जो हवन के लिए हो, हवि, जिसके टुकड़े ना हो सके, अखंडनीय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय, जो कपड़ा ना पहना गया हो, अप्रहत, जो प्रमाण देने योग्य ना हो, अप्रमाण्य, जो समझाया ना जा सके, अबोध, जिस पर मत दिया गया हो, अभिमत, जो अभियोग लगाए या शिकायत करे, अभियोगी, जो पहले न घटित हुआ हो, अभूतपूर्व, जो भेदा ना जा सके, अभेद्य, न मरने वाला, अमर, जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य, जो बांटा ना गया हो, अविभक्त, संपूर्ण लक्ष्य या लक्षण का घटित ना होना, अव्याप्ति, जिसकी संख्या सीमित ना हो, असंख्य, 100 करोड़ की संख्या, अरब, जो इस लोक का ना हो, अलौकिक, कम जानने वाला, अल्पज्ञ, कम बोलने वाला, अल्पभाषी या मितभाषी, अवश्य होने वाला, अवश्य भावी, बिना वेतन का, अवैतनिक, जो शोक करने योग्य ना हो, अशौच्य, एक एक अक्षर तक, अक्षरशः, जो संविधान के अनुकूल ना हो, असंवैधानिक, जो बराबर ना हो, असम, जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ, अचानक होने वाला, आकस्मिक, भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाश वृत्ति, जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, जिसका कोई आकार हो, साकार, वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक, जो सूंघने योग्य हो, आघेय, जो अपने आचरण से पवित्र है, आचारपूत, दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्याग करना, आत्मोत्सर्ग, अपने प्राण अपने आप ले लेने वाला, आत्मघाती, वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो, अगमिष्यत पतिका, अपने मन का अनुयायी, आत्माभिमान, अत्याचार करने वाला, आतताई, अतिथि की सेवा, आतिथ्य, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आदंडपात, आदर्श मूलक भावना को प्रश्रय देने वाला मत, आदर्शवाद, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक, आदि से अंत, आद्यांत, देवता या भूतादि के द्वारा होने वाला दुख, अधिदैविक, जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख, अधिभौतिक, नवीन बनाने की क्रिया, आधुनिकीकरण, आत्मा से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आंतगर्व, परंपरा से सुना हुआ, अनुश्राविक, जो किसी वंश में बराबर होता आया हो, आनुवंशिक, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो, आप्तकाम, सिर से पैर तक, आपाद मस्तक, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत, जड़ से चोटी तक, आमूल चूल, देश में विदेश से माल आने की क्रिया, आयात, रुपए पैसे से संबंध रखने वाला, आर्थिक, आलोचना करने वाला, आलोचक, जन्म लेना और मरना, आवागमन, ईश्वर, धर्म ग्रंथ आदि में विश्वास करने वाला, आस्तिक, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि, आशा से अधिक, आशातीत, जो किसी की ओर अधिक ध्यान देता हो, आशावादी, लिखने की वह कला जो बोलने के साथ ही तीव्र गति से लिखी जाती है, आशुलिपि, इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ या इतिहासवेता, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, इंद्रियातीत, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत, इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रिय जीत, जिसकी आकांक्षा हो, इष्ट, जिस वस्तु को चाहा गया हो,
ईप्सित, जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान, जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। सबसे ऊंचा, उच्चतम, ऊपर से नीचे लाना, उतारना या अवरोहण, जो पास हो गया हो, उत्तीर्ण। छाती के बल चलने वाला, उदक या सर्प, जिसकी वृत्ति उदार हो, उदार चेता। ऊपर कहा गया, उपरोक्त। पर्वत के पास की भूमि, अपत्य का, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, अपरिणीत। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, संक्रामक, जिसकी प्रताड़ना की गई हो, प्रताड़ित। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रष्टव्य, जिस पर कोई कलंक ना लगा हो, निष्कलंक। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि, नवमी। हाल ही ब्याही स्त्री, नवोढ़ा, जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, प्रतिपदा। इतिहास से पूर्व के काल से संबंधित, प्रागैतिहासिक। चंद्र है चूड़ा पर जिसके, चंद्रचूड़। वह दानी जो खुले हाथ से दान करे। मुक्त हस्त, जो किसी विकार से ग्रस्त हो, विकृत। भले बुरे की पहचान का ज्ञान, विवेक, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती। असूर्य पश्या, जो गहन निद्रा में सो गया हो, सुषुप्त। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहम मन्यता। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कंठ का कीर्ण, जिसका ज्ञान इंद्रियों से हो सके, गोचर, जो चक्र धारण करता है, चक्रधर। किसी काम को चित लगाकर करने वाला, दत्तचित। ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, अनुश्रुति, जो अपनी पत्नी को साथ ना रखे, विपत्नीक, जो 2 बार जन्म लेता हो, द्विज। वह काव्य जिसमें पद्य एवं गद्य मिश्रित हो, चंपू। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक। निशा, रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर, जिसमें तेज ना हो, निस्तेज। लुभाया या ललचाया हुआ, लुब्ध, जिसका उपकार किया गया हो, उपकृत। सूर्य जिस स्थान से निकलता है, उद्याचल, जिसके दांत ना जन्मे हो, उदंत, जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो, उल्लेखनीय, जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा हुआ हो, उर्वरा। ऊपर की ओर जाने वाला, उधर्वगामी, ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया, उधर्वोच्चारित, जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया हो, उधर्वरेता। जिस भूमि पर कुछ पैदा ना होता हो, ऊसर, जिसका स्थिर चित्त हो, एकाग्रचित्त, जिसके एक ही आंख हो, एकाक्ष, जहां कोई दूसरा ना हो, एकांत, जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, एकाधिकार, जिसका करना या ना करना अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक, इस लोक से संबंध रखने वाला, एहलौकिक, वैधानिक प्रणाली से किया गया कार्य, औपचारिक, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, औरस, जो कहा गया है, कथित, जो फूल अभी खिला ना हो, कली, कर्म करने वाला, कर्मठ, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किम कर्तव्य विमूढ़, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, कृत्रिम, जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो, कुमारी, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति, कुशाग्र बुद्धि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, कूप मंडूक, एहसान मानने वाला, कृतज्ञ, एहसान न मानने वाला, कृतघ्न, किसी की कृपा से परम संतुष्ट, कृतार्थ, जो अपने काम से जी चुराता है, कामचोर, केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला, केंद्रापसारी, केंद्र की ओर उन्मुख होने वाला, केंद्राभिमुख, जो पाप पुण्य से रहित हो, केवलात्मा, सुंदर बड़े वालों वाली स्त्री, केशिनी, किसी वस्तु या बात के विषय में जानने की प्रबल इच्छा, कौतूहल या जिज्ञासा, सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाला ग्रहण, खग्रास, खाने योग्य पदार्थ, खाद्य, आकाश में चलने वाला, खेचर या नभचर, जो शीघ्र ना पचे, गरिष्ठ, गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीत रूपक, गांव में रहने वाला, ग्रामीण, जो छिपाने योग्य हो, गोपनीय, गायों के रहने का स्थान,
गौशाला या गोष्ठ जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो। गोचर परंपराओं रूढ़ियों के अनुरूप चलने वाला। गतानुगतिका या रुचि सांध्य रात के बीच का बेला। गोधूली हाथी का बच्चा। घृणास्पद जिसकी घोषणा की गई हो। घोषित जो चर्चा का विषय हो। चर्चित स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला या चापलूसी करने वाला। चाटुकार जिसकी चार भुजाएं हों। चतुर्भुज किसी वस्तु का चौथा भाग। चतुर्थांश किसी को सावधान करने के लिए कही गई बात। चेतावनी महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि। चतुर्थी या चौथ अधिक दिनों तक जीने वाला। चिरंजीवी बहुत दिनों तक रहने वाला। चिरस्थायी सेना के ठहरने का स्थान। छावनी रात्रि के समय बेखबर लोगों पर आक्रमण। छापा किसी को दोषारोपण करके छेड़ना। छींटाकशी पेट की अग्नि। जठरानल जल में रहने वाले जंतु। जलचर जल में जन्म लेने वाला या पैदा होने वाला। जलज जानने की इच्छा वाला। जिज्ञासु जीतने की इच्छा वाला। जिगीषु बिखरे हुए बड़े बड़े बालों वाला। झबरा सिक्के ढालने का कारखाना। टकसाल टाइप करने की कला। टंकण बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा। टट्टू धातु के बर्तन बनाने वाला। ठठेरा छोटी सी नाव। डोंगी अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ। तत्पर इच्छानुसार अपने पति को चुनने वाली कन्या। स्वयंवर शक्ति की आराधना करने वाला। शाक्त एक से अधिक बातों में किसी को स्वीकार करना। विकल्प छुटकारा दिलाने वाला। त्राता वह स्थान जो दो भ्रिकुटियों के मध्य होता है। त्रिकुटी जिसे कठिनता से धारण किया गया हो। दुर्वह ऐसा वस्त्र जो पुराना एवं फटा हुआ हो। चिरकुट चारों ओर जल से घिरा भूभाग। टापू परलोक से संबंधित। पारलौकिक ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल सके। प्रत्युत्पन्नमति तरकारी और फलों का भोजन करने वाला। शाकाहारी जो भूमि का लेखा जोखा करता हो। लेखपाल जिसका वर्णन ना हो सके। वर्णनातीत टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े। भग्नावशेष केवल इसी लोक से संबंधित। इहलौकिक जो किसी दूसरे की जगह पर आया हो। स्थानापन्न मृत्यु की इच्छा। मुमूर्षा ऐसा लेख या कहानियां जो हास्य रस से पूर्ण हो। प्रहसन वह भावना जिसमें प्रतिकार की गंध हो। प्रतिचिकीर्षा लड़ाई लड़ने की उत्सुकता। युयुत्सा उत्तर पाने पर दिया हुआ उत्तर। प्रत्युत्तर जो दूसरों के वाणी से देने को कह चुका हो। वाग्दत्त मधुर बोलने वाला। मृदुभाषी ऐसा पुष्प जो अभी विकसित ना हुआ हो। कली जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए। क्षणभंगुर हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक। नवजात जिसे किसी बात की स्पृहा आकांक्षा न हो। निस्पृह जिसका दमन करना कठिन हो। दुर्दभ्य वह व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो। दिवालिया गुटों से अलग रहने वाला। तटस्थ जो 3 माह में एक बार हो। त्रैमासिक तत्व जानने वाला। तत्वविद त्याग करने योग्य। त्याज्य थाने का प्रधान अधिकारी। थानेदार जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो। दत्तचित्त स्त्री और पुरुष का जोड़ा। दंपत्ति गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक जिसे दबाया या सताया गया हो। दलित जंगल की आग। दावानल संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति। दकियानूस जहां जाना कठिन हो। दुर्गम जिसका करना कठिन हो। दुष्कर बहुत दूर की बात सोचने वाला या देखने वाला। दूरदर्शी वह रोग जिससे सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता हो। दिनौंधी जो दोबारा जन्म लेता है। द्विज जिसका गमन करना बहुत कठिन हो। दुर्गम्य यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर। धर्मशाला धारण करने वाला। धारक धर्म में आस्था रखने वाला। धर्मात्मा मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति। धीवर बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों को अपने आप वर्णन करने वाला नायक।
धीरोदात्त, जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो। निरापद, जो नष्ट होने वाला हो। नश्वर, जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो। नास्तिक, तथ्यों के आधार पर दोषारोपण निंदा, जिसके मन में भय ना हो। निर्भीक, जिसका कोई आकार न हो। निराकार, रात्रि को चलने फिरने वाला। निशाचर, मार्गदर्शन कराने वाला। पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, जो दूसरों के अधीन हो। पराधीन, जो आंखों के सामने ना हो। परोक्ष, सामान्य विचार विमर्श परामर्श, जिसके पार देखा जा सके। पारदर्शी, जिसका कारण पृथ्वी है या जो पृथ्वी से संबंध है। पार्थिव, जो प्रतिकूल पक्ष का है। प्रतिपक्षी, दोष या पाप मिटाने के लिए शास्त्रानुकूल कर्म या कृत्य। प्रायश्चित, पीने की इच्छा वाला। पिपासु, कुत्ते का बच्चा। पिल्ला, जो बात बार बार कही जाए। पुनरुक्ति या पिष्ट पेषण, उपकार के बदले किया गया उपकार। प्रत्युपकार, फल की आकांक्षा वाला। फलासक्त, केवल फल खाकर जीवन व्यतीत करने वाला। फलाहारी, रात्रि के 4 बजे का समय। ब्रह्म मुहूर्त, बहुत से लोगों की मिलकर एक राय। बहुमत, बड़े दाम वाला। बहुमूल्य, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। बहुभाषाविद, जो बालकों के लिए उपयोगी हो। बालोपयोगी, भय उत्पन्न करने वाला। भयानक, वर्तमान से पूर्व का भूतपूर्व। भूगोल से संबंध रखने वाला। भौगोलिक, मत के अनुसार चलने वाला। मतानुयायी, झूठ बोलने वाला। मिथ्यावादी या मिथ्याभाषी, जो फूल आधा खिला हो। मुकुल, मछली के समान जिसकी आंखें हो। मीनाक्षी, हिरण की आंख के समान आंखों वाली। मृगनयनी, यश ही जिसका धन हो। यशस्वी, यंत्र से संबंधित। यांत्रिक, जहां तक संभव हो। यथासंभव, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, खून से रंजा हुआ या लथपथ। रक्त रंजित, वह रोग जिसमें रात को दिखाई नहीं देता। रतौंधी, वह काव्य जिसका अभिनय हो सके। रूपक, राष्ट्र का प्रधान। राष्ट्रपति, जो लोक या संसार में न हो। लोकोत्तर, जनसाधारण के गीत। लोकगीत, जिसके हाथ में वज्र हो। वज्रपाणी, जिसका वर्णन ना हो सके। वर्णनातीत, जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो। वाचाल, अनुचित यौन संबंध रखने वाला। व्यभिचारी, सौतेली माँ। विमाता, विपत्ति उत्पन्न करने वाला। विपत्तिजनक, जो विश्वास करने योग्य हो। विश्वसनीय, दोपहर से पहले का समय। पूर्वाहन, जिसकी धर्म में विशेष आस्था हो। धर्मात्मा, जिसका चिंतन ना किया जा सके। अचिंत्य, जिसमें प्रतिभा का अभाव हो। अप्रतिभ, जिसका जवाब ना दिया गया हो। अनिस्तीर्ण, कष्ट सहन करने वाला। कष्ट सहिष्णु, जिसकी जीविका श्रम के माध्यम से चलती है। श्रमिक, जिसकी जीविका बुद्धि से माध्यम से चलती हो। बुद्धिजीवी, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो। याचक, थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला। मिताहारी, किसी बड़े आदमी के निधन का वार्षिक तिथि। पुण्यतिथि, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। क्षिप्रहस्त, अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। कृष्ण पक्ष, जो केवल कहने सुनने के लिए हो। औपचारिक, प्रकाश में लाने योग्य। प्रकाश्य, जो कहीं जाकर लौट आया हो। प्रत्यागत, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। मर्माहत, वह कथन जिसका उत्तर देना पड़े। प्रहेलिका, वह व्यक्ति जिसके सिद्धांत हो। सिद्धांतवादी, वह व्यक्ति जो मार्क्स की विचारधारा को मानता हो। मार्क्सवादी, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके। स्थावर, किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन। परिश्रमिक, पद वय आदि के विचारों से औरों की अपेक्षा छोटा। कनिष्ठ, मन को मोहने वाला। मनमोहक, जिसका विद्या में विशेष अनुराग हो। विद्यावसानी, शरण में आया हुआ। शरणागत, शत्रु का हनन करने वाला। शत्रुघ्न, जो शरण का इच्छुक हो। शरणार्थी, सदैव रहने वाला। शाश्वत, सदैव कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ, जिसमें सभी शक्तियां विद्यमान हो। सर्वशक्तिमान,
जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो। स्त्रैण, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू। वे वस्तुएं जो एक प्रकृति की हो। सजातीय, छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग। संक्रामक, जो पढ़ना लिखना जानता हो। साक्षर, सबसे संबंध रखने वाला। सार्वजनिक, जो सारी पृथ्वी से संबंधित हो। सार्वभौमिक, सिंह का बच्चा। सिंह शावक, सेना का संचालक, सेनापति। पसीने से उत्पन्न होने वाला। स्वेदज, अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला। स्वार्थी, अपने भरोसे रहने वाला। स्वावलंबी, किसी वस्तु को दूसरे के हाथों में देना। हस्तांतरित, हाथ की कारीगरी। हस्त कौशल, हंसी के योग्य। हास्यास्पद, भलाई की इच्छा रखने वाला। हितैषी, जो क्षमा पाने योग्य है। क्षम्य, क्षमा करने वाला व्यक्ति। क्षमाशील, भूख से व्याकुल। क्षुधातुर, तीनों कालों को देखने वाला। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाला। त्रिकालज्ञ, ज्ञान की महत्ता, ज्ञान गरिमा। इसी के साथ ही आज का यह अध्याय समाप्त होता है। इसी तरह की और वीडियोज को देखने के लिए कृपया एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें। यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें, साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।